स्ट्रगलिंग विद शुगर क्रेविंग्स। क्या आपको हर टाइम फ्राइड फूड, कुकीज़, चिप्स या जंक फूड खाने की क्रेविंग होती रहती है? तो आपको पता है कि हमारी फूड क्रेविंग्स हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का इंडिकेटर हो सकती हैं। हेलो, दिस इज़ डॉक्टर अनुपम और आज मैं आपको बताऊंगी द रिलेशन बिटवीन फूड क्रेविंग्स एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और वाई डू यू क्रेव सर्टन फूड्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले फूड क्रेविंग होती क्या है? हमारी जो बॉडी है उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है हमें बताने की कि हमारी डाइट में क्या कम है। इस कुछ न्यूट्रिशन जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी जब हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमें कुछ सर्टेन अदर फूड्स खाने की क्रेविंग होती है। तो इन दोनों में एक कोरिलेशन है। जैसे कि थर्स्ट है, हमें प्यास कब लगती है? जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, दैट इज़ अ साइन। तो ऐसे ही अगर हमें नींद नहीं आ रही है तो या फिर हम बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं तो क्या है इसका मतलब? कि हमें इनफ B12 विटामिन नहीं मिल रहा है। सिमिलरली जब हमें कोई फूड क्रेविंग होती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ विटामिन्स या मिनरल्स या कुछ स्पेसिफिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी डाइट में मिसिंग हैं। तो सबसे पहले अगर आपको चॉकलेट खाने की क्रेविंग हो रही है तो वो क्यों हो रही है? इट मे बी अ डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हमें कहाँ से मिलता है? हमें नट्स से, सीड से, वेजिटेबल से, फ्रूट से। तो अगर आपको चॉकलेट्स की क्रेविंग हो रही है तो ट्राई ईटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स। तो अगर आपका मैग्नीशियम लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको चॉकलेट की क्रेविंग भी नहीं होगी। और सेकेंडली अगर आपको हर टाइम शुगरी फूड्स की क्रेविंग होती रहती है, आपका मन करता है कुछ मीठा खाया जाए, कुछ मीठा खाया जाए, तो आप में क्या डेफिशिएंसीज हो सकती हैं? तो आप में क्रोमियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्रोमियम हमें मिलता है मोस्टली ब्रोकली से, ग्रेप्स से, चिकन से, या फिर आप में हो सकती है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन। कार्बन हमें मिलती है फ्रेश फ्रूट से। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो सकती है, वो हमें मिलती है मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स से, नट्स से, वेजिटेबल से, ग्रेन्स से, या फिर चिकन या फिश से। और हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है सल्फ़र की। सल्फ़र हमें मिलता है मोस्टली फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से, लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, बेरीज में भी सल्फ़र अच्छी अमाउंट में होता है। या फिर हमारे अंदर हो सकती है डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक एंजाइम है, दिस इज़ प्रेजेंट इन चीज़, रेजिन्स, स्वीट पोटैटोज़ एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी से हमें शुगर क्रेविंग्स होती हैं। सो ट्राई टू इंक्लूड फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड सीड्स एंड नट्स इन योर डाइट टू प्रिवेंट दीज क्रेविंग्स। अगर आपको क्रेविंग होती है ब्रेड्स, पास्ता या फिर हाई कार्ब्स के जो कार्बोहाइड्रेट वाले जो फूड्स होते हैं उनकी, तो योर बॉडी में बी डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलता है? हाई प्रोटीन फूड से, मीट से, फिश से, या फिर नट्स, बीन्स, चिया सीड से। तो हाई प्रोटीन अगर आप डाइट लेंगे तो मे बी आपकी कार्ब्स की जो क्रेविंग है वो कम हो सके। या फिर अगर आपका मन करता है बहुत ज़्यादा ऑयली और फ्राइड फूड खाने का तो योर बॉडी मे बी डेफिशिएंट इन कैल्शियम। जी, कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क से, चीज़ से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। तो ट्राई इंक्लूडिंग सच फूड्स इन योर डाइट इफ़ यू ऑलवेज क्रेव ऑयली फूड्स। या फिर अगर आपका मन करता है सॉल्टी फूड्स का इनटेक करने का तो यू मे बी डेफिशिएंट इन क्लोरीन और सिलिकॉन। तो ये हमें मिलता है मोस्टली एनिमल सोर्सेज से, फिश से, या फिर मिल्क से, नट्स से, सीड से। अगर आपको क्रेविंग होती है आइस खाने की, आइस खाने का जब मन करता है तो यू मे बी डेफिशिएंट इन आयरन। आयरन हमें मिलता है मोस्टली ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, फिश से, चिकन से। या फिर अगर आपको आपको क्रेविंग होती है रेड मीट्स खाने की तो ये भी इंडिकेटर होता है एक आयरन डेफिशिएंसी का। तो आप अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स को इंक्लूड करके आइस और रेड मीट्स की जो क्रेविंग है उसको कम कर सकते हैं। हमारी जो बॉडी है वो किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। उसमें एक प्रोग्राम में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है तो दूसरा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली करप्ट हो जाता है। दिस इज़ द वे ऑफ आवर बॉडी टू टेल अस कि योर डाइट इज़ लैकिंग इन सम न्यूट्रिएंट्स। तो अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस रखेंगे, न्यूट्रिएंट रिच रखेंगे, तो आपको ये सब क्रेविंग्स होंगी ही नहीं। सो टू फाइट दीज क्रेविंग्स
द बेस्ट वे इज़ टू अवॉइड आवर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को हेल्दी बनाएं, अपनी डाइट को एक बैलेंस में रखें। डाइट का मतलब ये नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन करना है आपको या कोई पर्टिकुलर फूड को अपने रूटीन में से बिल्कुल ही ओमिट कर देना है। डाइट का मतलब है डाइट इन अ बैलेंस्ड वे, हेल्दी वे में आप सब कुछ खाइए लेकिन अपनी लिमिट में खाइए। न्यूट्रिशनल वैल्यू का ध्यान ज़रूर रखना है। ऐसा नहीं है कि एम्प्टी कैलोरीज ही आप खाई जा रहे हो। सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स सब क्या इनटेक का आपको ध्यान